इस तस्वीर का सच जब दुनिया के सामने आया तो हर शख्स हैरान हो गया। नए साल का दूसरा ही दिन इस लड़की की जिंदगी का अंतिम दिन साबित हुआ। तस्वीर में दिख रही इस लड़की का नाम दिव्या पाहुजा है। दिव्या पेशे से एक मॉडल थी। 2 जनवरी को वो अपने दोस्त के साथ गुरुग्राम के एक होटल में पार्टी करने पहुंची, लेकिन उसे क्या पता था कि इस होटल में उसकी जान चली जाएगी और जान लेने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही दोस्त होगा। दरअसल दिव्या पाहुजा और होटल मालिक अभिजीत सिंह पिछले 3 महीने से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। नए साल पर जश्न का दौर चल रहा था। 1 जनवरी को दिव्या और अभिजीत घूमने गए थे। वहीं 2 जनवरी को अभिजीत दिव्या को लेकर होटल पहुंचा। 3 महीने के अफेयर के बीच अभिजीत की कुछ आपत्तिजनक वीडियो दिव्या ने बना ली थी। बस ये वीडियो ही दिव्या की जान की दुश्मन बन गई। ये अभिजीत और जो दिव्या है पिछले करीब 2.5-3 महीने से एक दूसरे के संपर्क में थे। कुछ कैमरे शूट आउट किए, वीडियो शूट आउट किए कैमरे की सहायता से, और उसके बाद उसको पैसे मांगने लगी। होटल के रूम नंबर 111 में अभिजीत ने जमकर शराब पी। उसके बाद दिव्या के फोन को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। नशे में होने की वजह से अभिजीत हैवान बन गया। उसे दिव्या को रास्ते से हटाने का मन बना लिया। विवाद बढ़ने पर अभिजीत ने दिव्या को सीने में गोली मार दी। तो हत्या है वो अभिजीत ने करी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो क्रिस्टल क्लियर है। इसके अलावा स्टाफ जो 2 है वो बॉडी को डिस्प्लेस करने में, ठिकाने लगाने में उन्होंने भागीदारी निभाई है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी अभिजीत ने शाम 5 बजे ही दिव्या को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद शुरू हुआ जुर्म के सबूत मिटाने का सिलसिला। अभिजीत इतने नशे में था कि वो शव को अकेले ठिकाने नहीं लगा सकता था, जिसके बाद उसने अपने जुर्म में होटल के ही 2 स्टाफ हेमराज और ओम प्रकाश को भागीदार बनाया। दिव्या के शव को कमरे से बाहर ले जाते हुए हेमराज और ओम प्रकाश को साफ देखा जा सकता है। जो जानकारी पुलिस से मिल रही है कि अभिजीत ने दिव्या की इसी होटल के कमरा नंबर 111 में गोली मारकर हत्या कर दी। पूछताछ में अभिजीत ने बताया कि दिव्या के पास उसकी अश्लील फोटो थी और दिव्या लगातार अभिजीत को ब्लैकमेल कर रही थी। लेकिन जब अभिजीत ने दिव्या से उसका फोन मांगा, फोन के पासवर्ड के बारे में पूछा, लेकिन दिव्या ने पासवर्ड बताने से मना कर दिया। यही वजह थी कि अभिजीत ने गुस्से में आकर दिव्या की गोली मारकर हत्या कर दी। अभिजीत, हेमराज और ओम प्रकाश ने दिव्या के शव को BMW कार में रख दिया। इसके बाद अभिजीत के जुर्म में 2 और शख्स जुड़ गए, जिन्होंने 10 लाख रुपए लेकर शव को ठिकाने लगाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। मोहाली के रहने वाले बलराज और हिसार के रवि ने दिव्या के शव को ठिकाने लगा दिया। शव ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल की गई कार पटियाला बस स्टैंड के पास लावारिस हालत में मिली है। पुलिस को सूचना मिली थी कि किसी लड़की की लाश होटल सिटी पॉइंट जो कि बस स्टैंड के पास है। पता लगा कि एक लड़की की लाश को वहां से डिस्प्लेस किया गया 3 लोगों द्वारा, और उसको फिर BMW गाड़ी में डाला गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी अभिजीत, हेमराज और ओम प्रकाश को 5 दिन की रिमांड पर ले लिया है। आरोपियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। साथ ही पुलिस दिव्या के शव को ठिकाने लगाने वाले आरोपियों की भी तलाश कर रही है। पुलिस के पास कई सवाल हैं, जिनसे पर्दा उठना भी बाकी है। पुलिस जानना चाहती है, क्या ये सिर्फ एक्सटॉर्शन का मामला था? 5 बजे हत्या करने के बाद अभिजीत फरार क्यों नहीं हुआ? दिव्या की बहन एक और फोन का जिक्र कर रही है। आखिर वो फोन कहाँ है? अभिजीत ने होटल में 2 रूम क्यों बुक कराए थे? अभिजीत के अलावा दिव्या किस किस के संपर्क में थी? पुलिस की जांच में सामने आया है कि दिव्या पाहुजा का पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। दिव्या दिल्ली NCR के गैंगस्टर संदीप गाडोली की प्रेमिका रही। संदीप गाडोली का मुंबई में फेक एनकाउंटर कर दिया गया था, जिस मामले में मुंबई पुलिस ने दिव्या को गिरफ्तार किया था। दिव्या पिछले 7 साल से जेल में थी और कुछ दिन पहले ही जमानत पर बाहर आई थी। होटल के CCTV में अगर तस्वीरें कैद नहीं होती तो शायद किसी को नहीं पता चलता कि आखिर दिव्या के साथ क्या हुआ और वो कहां गायब हो गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और साथ ही दिव्या के शव और उसके मोबाइल फोन की तलाश कर रही है, जिससे आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।